राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे। हम भी यहाँ बढ़िया से हैं। तो जी ये व्लॉग शनिवार का ही है। जो मैंने किचन क्लीनिंग डीप क्लीनिंग रूटीन शेयर किया था उसी से ही आगे का है। तो 12 बज चुके थे तो टाइम हो गया था मेरा लंच बनाने का। तो मैंने फिर जो बर्तन धुले हुए थे ना, इतने सारे बर्तनों का ढेर धोया था, तो उसी को ही अब मैं बर्तन स्टैंड में रख रही हूँ और गैस चूल्हे में डालूंगी, क्योंकि अब मुझे लंच की भी तैयारी करनी है। और वैष्णवी का भी आने का टाइम हो गया है और इसके पापा गए हैं उसको लेने के लिए। तो मैं सोच रही थी उसके आने तक जल्दी से कुछ रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को फिर थोड़ा सा भूख ज़्यादा लगी रहती है ना, कहीं स्कूल से घर आते हैं तो खेल कूद कर आते हैं, लगी जाती है। और बर्तनों को मैंने सारा सेट कर लिया है। यहाँ पर बहुत सारे हो गए थे ना, क्योंकि छोटे मोटे बर्तन बहुत सारे थे और थोड़े 1-2 डिब्बे भी थे। तो यहाँ पर मैंने चावल रख लिया है और मैं यहाँ पर दाल बनाऊँगी आज। मिक्स दाल बनाऊँगी। और यहाँ पर तो चावल तो मैंने पहले अभी रखे हैं, दाल पहले उबालने के लिए रख दी थी। बस मुझे दाल में जो है तड़का लगानी है। बस ये मैं बना रही हूँ, पीली वाली दाल है आज ये। कब से नहीं बनाया हुआ था तो मैंने सोचा आज यही बनाती हूँ। तो दाल मैंने रख दिया है चूल्हे पर और यहाँ पर मैं कपड़े धो रही हूँ। और वह कपड़े ज़्यादा नहीं थे तो वॉशिंग मशीन यूज़ नहीं किया, तो मैं आज हैंड वॉश ही कर रही हूँ। बस डेली यूज़ वाले ही कपड़े हैं। तो मैं सोच रही थी अब मौसम भी ठीक हो गया, चलो हाथ से ही धो लेते हैं और ऐसी हवा से ही सूख जाते हैं आजकल तो कपड़े। तो जी यहाँ पर मेरा सारा काम हो गया था। और ये जो मैंने सोफ़ा कवर धोए हुए थे ना, तो रात में मुझे टाइम नहीं मिला, बहुत थकान लग गई थी, मैं सो गई थी। मैंने सोचा दूसरे दिन ही अब इनको लगाऊंगी, सोफ़ा के कवर सोफ़े में दूसरे दिन चढ़ाऊंगी। तो आज चढ़ा रही हूँ मैं, क्योंकि फिर टाइम भी ज़्यादा हो गया था। रात का काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, किचन क्लीनिंग और बर्तन वर्तन धोने। तो फिर मुझे नींद भी आ रही थी, थकान भी काफ़ी ज़्यादा लग गई थी, इसलिए मैं जल्दी सो गई थी फिर। और यहाँ पर मैं इनको फिट करूँगी, ये जो भी कवर अवर हैं। और वैष्णवी का भी आने का अब टाइम हो रहा है। तो जी आज का काम इतना ही था, आधा दिन इसमें ही चले गया। वैसे काम तो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मैंने किचन क्लीनिंग की थी तो उसमें बहुत थकान लग जाती है। और यहाँ पर वैष्णवी आ गई है स्कूल से, आज जल्दी आ गई है। बच्चों को ना आते ही बस सोफ़ा में लेट जाती है, तो आती ही मैं थोड़ा सा इसके साथ मस्ती करती हूँ। ऐसा है कि जितना बच्चों को ना खुश रखना चाहिए, जितना हम उनको खुश रखेंगे ना, उनके अंदर उतने अच्छे थॉट्स क्रिएट होते हैं बच्चों में। क्योंकि ये एज बच्चों का है ना, जो बहुत क्रिएटिव माइंड होता है, इसमें इनके ऊपर नेगेटिव थॉट बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। गुस्सा, ये प्रेशर, ये बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। बहुत प्यार से समझाना पड़ता है बच्चों को। तो मैं यही कोशिश करती हूँ। मैं जैसे वो स्कूल से आते हैं ना, इतना थक के आते हैं बेचारे बच्चे, तो मैं एकदम उसको खुश करने की कोशिश करती हूँ जितना हो सके। भले हम कितना ही थके हो, लेकिन हमसे ऐसे वाइब्रेशन जानी चाहिए एकदम पॉजिटिव, जिससे बच्चे को थकान पूरी दूर हो जाए, बोलते हैं ना। और यहाँ पर मेरा मीशो से एक ऑर्डर मंगाया हुआ था ना मैंने, लॉन्ग कुर्ती का, ये देखिए बहुत अच्छा आया है और बहुत सस्ता भी है। और एक टॉप मैंने वैष्णवी के लिए मंगाया था, हाफ टी शर्ट है ये, कट स्लीव वाला। तो कुछ टाइम मैं बच्चों के, वैष्णवी के साथ बहुत अच्छे से बिताती हूँ। वैसे तो मेरी लाइफस्टाइल बिजी ही रहती है, काम, घर का काम वगैरह, लेकिन ऐसा होता है ना लाइफ में अपनों के लिए टाइम निकालना बहुत ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि ये टाइम है ना जो फिर वापस नहीं आता है। बच्चे देखो धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं, इसलिए इनके साथ समय निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर अब मैं इवनिंग वॉक पर जा रही हूँ, वैष्णवी भी आ रही है। इसी वॉक पर जाते हैं तो हम दोनों के बीच काफ़ी सारी बातचीत हो जाती है। ऐसा है कि हम बच्चों के साथ जितना घुल मिल के रहो ना, वो अपने मन की बात शेयर करते हैं और हमें उसको समझाना पड़ता है। तो उससे पता चलता है कि हमारे बच्चे के मन में क्या चल रहा है, वो कुछ क्या सोच रहे हैं, वो राइट वे पर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। पूरे 6:30 बज चुके हैं, अभी आ रहे हैं हम वॉकिंग करके। तो थोड़ा सा वॉकिंग करके फ्रेशनेस लगती ना, तो इसलिए डेली जाते हैं। अभी उठाने हैं ढेर सारे कपड़े, धुले हुए सब बाहर ही पड़े हैं। कपड़े उठाती हूँ, सब्जी काटना है और पूजा करनी है। तो शाम की पूजा की तैयारी करती हूँ पहले। यहाँ पर आ गई हूँ मैं पूजा पाठ करने के लिए। तो यहाँ पर दिया बत्ती लगा दिया है और बाहर भी लगाऊंगी मैं।
और ये कॉर्नर मेरा पीस कॉर्नर है। तो यहीं से ही मुझे सबसे ज़्यादा शक्ति मिलती है, सहन शक्ति मिलती है, चीज़ों को सोचने समझने की पावर मिलती है। और परिवार में कैसे प्रेम बढ़ाना है, कैसे मिलजुल कर रहना है, ये शक्ति मिलती है मुझे इस कॉर्नर से, क्योंकि वही है परमपिता परमेश्वर से ही हमको सब कुछ मिलता है। और सबसे बड़ी बात है, जो हम करते हैं वही बच्चे फॉलो करते हैं, और वैष्णवी भी मुझसे सब कुछ सीखते। इसलिए मैं जितना पॉजिटिव रहूँगी तो मेरा घर का वातावरण भी उतना ही पॉजिटिव रहेगा। इसलिए मैं सबसे ज़्यादा कोशिश करती हूँ मैं खुद को पॉजिटिव रखूँ। जितना मैं अच्छा सोचूंगी उतना अच्छा इन्वायरमेंट मेरा घर का रहेगा, बच्चे भी सीखेंगे, सब सीखेंगे, और लड़ाई झगड़े का माहौल बिल्कुल नहीं रहेगा। और यहाँ पर वैष्णवी की भी पूजा पाठ हो गई है, हनुमान चालीसा पढ़ती है वो। और ये छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को डालनी चाहिए आदत बचपन से ही। छोटे छोटे पाठ जैसे ओम जय जगदीश हरे करा लो, या फिर हनुमान चालीसा पाठ करा लो, या श्री रामचंद्र जी का पाठ करा लो, तो इससे बच्चे जो हैं बहुत जल्दी कैच करते हैं सब कुछ चीज़ें, उनको भी सहन शक्ति की पावर मिलती है। क्योंकि इस टाइम पर खान पान ऐसा हो गया ना, हमारी सहन शक्ति है ना जो बहुत कम होते जाती है, एकदम एंगर हो जाते हैं, हम रिएक्ट करने लग जाते हैं हर चीज़ों पर, वो थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए धार्मिक चीज़ों की ओर ध्यान देना भी ज़रूरी है, जिससे हमारे अंदर हम जो नेगेटिव वातावरण में रहते हैं ना वो रिमूव होता है इससे। इसलिए बच्चों को भी इस ओर बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बच्चे तभी बढ़ेंगे जब हम बड़े घर के लोग खुद करेंगे। और यहाँ पर वैष्णवी और लड्डू गोपाल जी के लिए मैंने दूध बना लिया है, तो लड्डू गोपाल जी को मैं अब भोग लगा रही हूँ। तो अब मैं करूँगी डिनर की तैयारी, बस गोभी की ही सब्ज़ी बना रही हूँ और थोड़ा सा इसमें आलू मिक्स कर लूँगी। तो जी अब डिनर की तैयारी हो रही है मेरी, और वैष्णवी भी बोले भूख लग गई है, और इसको नींद भी जल्दी आ जाती है, और ये किचन में आती रहती है तो मैं हर टाइम इसके साथ मस्ती करते रहती हूँ। और एक बात ध्यान देने का है कि बच्चे बच्चे हैं ना जो आजकल मोबाइल वगैरह बहुत चीज़ें देखते रहते हैं, तो इनके माइंड पर बहुत असर पड़ता है। तो वैसे ज़्यादा नहीं देना चाहिए, एक टाइम दे भी दिया तो चलता है, तो लेकिन उसके बाद इनके मन में पॉजिटिविटी बनी रहे ना, इसके लिए हम जो पेरेंट्स हैं ना हमको बहुत ध्यान देना चाहिए। हमें इनके लिए एकदम पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए। ज़्यादा गुस्सा नोक झोंक ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इनके मन को चेंज करने के लिए ना कुछ भी चीज़ कर सकते हैं हम। छोटी जैसे कुछ मांगते हैं, अगर कुछ हद से ज़्यादा चीज़ मांगते हैं तो उसको हम रोक टोक करके मना भी कर सकते हैं, उसकी जगह कुछ और बोल दिया। छोटी छोटी चीज़ें जैसे मोबाइल ज़्यादा मांगते हैं तो बोल दिया कि इससे हमको इतना ज़्यादा हार्म होता है, ये उसके रीज़न बता दिया ना बच्चों को, तो थोड़ा सा बच्चे समझने लगते हैं। क्योंकि बच्चों की लर्निंग पावर होती है ना जो बहुत तेज़ होती है, कैचिंग पावर लर्निंग पावर है जो बहुत तेज़ होती है। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ, भले अपने पर कितना ही तबीयत ख़राब या हम कितने ही टेंशन में हो, लेकिन उसका असर बच्चों पर बिल्कुल नहीं पड़ने देना चाहिए। क्योंकि बच्चे हैं ना अभी तो ये बच्चे एक फूल के समान है, बस अभी खिल ही रहे हैं, इनको पूरा खिलने देना है एकदम। तो जी यहाँ पर लड्डू गोपाल जी की सेवा पानी चल रही है अब, और सेवा पानी बस इतना सा ही करती हूँ मैं। रात में थोड़ा सा मालिश वालिश हो गया, और थोड़ा हल्का सा तेल लगा लेती हूँ, मालिश कर लेती हूँ, और नाइट ड्रेस पहना लेती हूँ मैं इनको, और फिर इनको मैं सुला दूँगी। और जितनी सेवा हो सकती है मुझसे मैं उतना ही कर पाती हूँ, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। जितना सेवा भाव है, सेवा भाव जितना ज़्यादा होगा उतना अपने लिए ही फ़ायदा है। फिर वो अपने परमपिता परमेश्वर की हो चाहे फिर किसी अन्य लोगों की हो, तो मतलब सेवा भाव आना चाहिए मन में। सेवा भाव का मन में आना भी बहुत बड़ी बात होती है, और ये अवसर भी किस्मत वालों को ही मिलता है। तो जी मैं जितना हो सके कर लेती हूँ, जितना हो सकता है मुझसे। तो जी यहाँ पर लड्डू गोपाल जी की भी सेवा पानी हो गई है। वही है, जितना हम खुद को बिजी रखेंगे ना उतना हमारा मन में जो है अच्छे अच्छे विचार पैदा होते रहते हैं। मन में जंग नहीं लगता है, मतलब अगर मन में जंग लग गया ना तो वो जंग ही सड़ जाता है। फिर अगर हमारा मन ही खराब हो गया तो सोचिए कैसे प्रभु जी हमारी पूजा पाठ स्वीकार करेंगे। इसलिए पूजा पाठ के लिए भी तो एक स्वच्छ मन का होना ज़रूरी है। बोलते हैं ना लोग, गंगा नहाए क्या नहाए जब मन का मैल ना धोए। तो इसलिए अपना सबसे पहले तो अपना मन का ही मैल धोना है, और नहाना धोना तो चलता ही रहेगा। वो तो हम डेली ही नहाते हैं, महंगे महंगे सॉप शैम्पू वगैरह आजकल तो क्या क्या चले हैं, लिक्विड वाले सॉप वगैरह तो, लेकिन वो तो ठीक है बस, लेकिन मन का मैल है ना जो, उसके लिए ज़रूरी काम करना है। तो जी खाना पीना भी हो गया है, वैष्णवी भी सो गई है। आजकल पढ़ाई थोड़ी ज़्यादा हो रही है ना, तो उसको जल्दी नींद आ जाती है, तो जल्दी खाना पिला के सो गई है वो।
और मैं तो डिनर नहीं करूँगी, थोड़ा-सा दही खा लूँगी। आजकल मेरे पेट में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो बहुत दिन हो गए ना, दर्द सा हो रहा है, तो खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। और यहाँ पर कान्हा जी को भी मैंने सुला दिया है, तो जी अब मैं भी सो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा थकान भी लग रही है, वॉकिंग भी बहुत ज़्यादा की थी और तबीयत थोड़ी ढीली-सी है ना, पेट की तकलीफ़ हो रही है इसलिए थोड़ा रेस्ट करती हूँ अब। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नए सोच के साथ, तो जी तब तक के लिए सभी को राधे-राधे।